कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी बस थोड़ी सी लेट हो गई। बस एक कदम पहले अगर उठ जाते, एक फ़ोन पहले कर लेते, एक ट्राई और कर लेते, तो शायद पिक्चर अलग होती। पर हम क्या करते हैं? हम टालते हैं किसी काम को, किसी बात को, किसी सपने को। हर बार बोल देते हैं बाद में कर लूँगा, और वो बाद में ही तो सबसे बड़ा चोर है। वो हमसे हमारा वक्त चुरा लेता है, हमारा मौका चुरा लेता है, और सबसे ज़्यादा हमारी इज्जत अपनी ही नज़रों में चुरा लेता है। पड़ोसी की नई कार देखी, वो अपने घर में रोशनी कर रहा है, और हम खिड़की से देखते हुए सोच रहे हैं मैं भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा था अभी नहीं बाद में, और वो बाद में कभी आता ही नहीं। वही बंदा जिसे हम अपने जैसा समझते थे आज हमसे आगे निकल गया है, और हम अपनी कहानी में बस एक्सक्यूजेस लिख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको मौका मिल गया, पर नहीं भाई, मौका सबको मिलता है। फ़र्क बस इतना है, किसी ने मौका पकड़ लिया और किसी ने कैलेंडर बदलते देखा। टालने की आदत सबसे बड़ी बीमारी है इंसान के अंदर। ये वो जहर है जो धीरे धीरे लगता है, और जब तक दर्द महसूस होता है तब तक देर हो चुकी होती है। आज एक मैसेज रिप्लाई नहीं किया, कल एक काम टाल दिया, और फिर एक दिन अपनी पूरी ज़िंदगी टाल दी। सोच के देखो, कितनी बार तुमने किसी आइडिया को सोचा पर लिखा नहीं, किसी प्लान को बनाया पर स्टार्ट नहीं किया। बस एक थॉट, अभी टाइम नहीं है। और वही अभी टाइम नहीं है सबसे बड़ा झूठ है। टाइम सबके पास सेम है, पर करेज सबके पास नहीं। जो उठ गया और कर गया वो जीत गया, और जो सोचता रहा वो बस रिग्रेट ले गया। ज़िंदगी सबको मौका देती है, पर ज़िंदगी उसी को रिवॉर्ड करती है जो उस वक्त में उठकर कुछ करता है। तुम जितना टालते जाते हो ना, तुम अपने अंदर से उतना ही कमज़ोर होते जाते हो। हर बार जब तुम एक काम टालते हो, तुम अपने अंदर एक छोटी सी हार लिखते हो, और वो छोटी हार कल एक आदत बन जाती है, फिर आदत कैरेक्टर बन जाता है, और फिर तुम खुद से कहने लगते हो मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन नहीं, तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हें टालने ने ऐसा बना दिया। एक दिन पड़ोसी फिर कोई नया काम स्टार्ट करेगा, वो दिखाएगा सोशल मीडिया पे अपनी प्रोग्रेस, अपने बिजनेस में अपनी तरक्की, और तुम फिर वही पुराना डायलॉग बोल दोगे मैं भी कर सकता था। लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी आदत नहीं बदली। तुम सोच रहे हो वक्त जा रहा है, पर असल में वक्त नहीं जा रहा। तुम जा रहे हो धीरे धीरे खामोशी से अपने ही टिले के अंदर गलते हुए। जो लोग आज आगे हैं वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। वो बस इतना समझ गए थे कि ज़िंदगी परफेक्ट मोमेंट नहीं देती। मोमेंट परफेक्ट तब होता है जब तुम उसे परफेक्ट बना देते हो, और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक हर दिन तुम्हारा एक और कल बन जाएगा, और हर कल तुम्हें पीछे छोड़ता जाएगा। सोच लो, आज भी दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो फिर से टाल दो और कल किसी और को आगे बढ़ता देख के जलन महसूस करो, या फिर आज उठकर कर दो ताकि कल को खुद को देखकर प्राउड फील हो। बस याद रखना, टालने की आदत में कंफर्ट मिलता है, पर उस कंफर्ट का प्राइस है तुम्हारे सपने, तुम्हारा वक्त और तुम्हारा खुद पे भरोसा। और अगर तुम आज भी टालते रहे तो एक दिन तुम खुद से पूछोगे मैं पीछे क्यों रह गया, और उस दिन जवाब सिर्फ एक होगा, क्योंकि मैंने हर दिन टाल दिया। पता है, टालने की आदत सिर्फ तुम्हारे टाइम को बर्बाद नहीं करती, वो तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो तो तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हो कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बात मान लेता है। तुम्हारा सेल्फ बिलीव कम होने लगता है, तुम्हारा जज्बा ठंडा पड़ने लगता है, और एक वक्त आता है जब तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम कुछ कर सकते हो। टालने की आदत तुम्हें थकान नहीं देती, तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। तुम सुबह उठते हो पर दिल में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, काम दिखते हैं पर मोटिवेशन नहीं। कुछ शुरू करने का मन करता है लेकिन दिमाग कहता है छोड़ यार, कल देख लेंगे। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जहाँ इंसान अपने सपनों से दूर होने लगता है। तुम नोटिस करना, जब कोई बंदा पहले एक्टिव, एनर्जेटिक और फोकस होता है, पर धीरे धीरे हर काम टालने लगता है, तो वो अंदर से उदास हो जाता है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती, उसके चेहरे पर वो उम्मीद नहीं होती, क्योंकि वो अपनी आदत का गुलाम बन चुका होता है। और सबसे बुरा क्या, उसे खुद नहीं पता होता कि उसकी बर्बादी किसी और ने नहीं, उसके बाद में ने लिखी है। टालना एक ट्रैप है। पहले वो तुम्हें कंफर्ट देता है, फिर वो कंफर्ट तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारा कंट्रोल जा चुका होता है। तुम सोच रहे होते हो कि तुम टाइम मैनेज कर रहे हो, लेकिन वक्त तुम्हें मैनेज कर रहा होता है। और एक दिन तुम देखते हो सब लोग आगे बढ़ गए, तुम वहीं खड़े हो जहाँ से शुरू किया था। सबसे खतरनाक बात यह है कि टालने की आदत इंसान को धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। तुम्हें गिल्ट भी नहीं होता, तुम्हें लगता है सब ऐसे ही है, पर सब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग उठ के कर जाते हैं, और वही लोग दुनिया में अपना नाम लिख जाता है।
बाकी लोग बस कमेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और रिग्रेट लेकर जीते हैं। सोच के देखो कितनी बार तुमने अपने अंदर वो आवाज़ सुनी होगी, अब कर लो, अभी सही वक्त है, पर तुमने उस आवाज़ को छुपा दिया स्क्रॉल्स, एक्सक्यूजेस और आलसी कंफर्ट के नीचे। और हर बार जब तुमने वो आवाज़ इग्नोर की, उसका एक टुकड़ा तुम्हारे अंदर मर गया। हर टालने वाला दिन तुम्हें थोड़ा और खोखला कर गया। और फिर एक दिन जब कोई तुमसे पूछता है तो इतना चुपचाप सा क्यों रहता है, तो पहले जैसा एनर्जेटिक क्यों नहीं है, तो तुम सिर्फ मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जवाब क्या है। तुम्हें ज़िंदगी ने नहीं थकाया, तुम्हें तुम्हारे अपने कल ने थकाया। वो हर कल जो तुमने कहा था बाद में कर लूँगा, आज एक बोझ बनकर तुम्हारे कंधों पे बैठा है। और जब तक तुम उठकर वो बोझ उतार नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी हल्का नहीं होगा। लोग कहते हैं जब वक्त सही होगा तब कर लूँगा, लेकिन सही वक्त कभी आता नहीं, वो बनाया जाता है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम्हारा हर दिन एक और कभी नहीं बन जाएगा। टालने की आदत सबसे पहले तुम्हारे ड्रीम्स को मारती है, फिर तुम्हारे जज्बे को, और अंत में तुम्हें खुद को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और हम साथ में प्रोग्रेस करेंगे। धन्यवाद।